दोस्तों, आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाती है जहाँ कोई जादू टोना या मंत्र नहीं चलता। यहाँ अगर कुछ चलता है तो वो है ताकत, जिसे यहाँ के लोग दूची कहते हैं। और इसी वजह से इस विशाल दुनिया को दूची कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यहाँ कमजोर इंसान की कोई इज्जत नहीं है। यहाँ इज्जत और रुतबा सिर्फ उसी को मिलता है जिसके मुट्ठी में पावर हो। कहानी का पहला सीन हमें क्रो सिटी के मशहूर जियो परिवार की तरफ ले जाता है, जो कभी बहुत महान हुआ करता था। लेकिन आज वहाँ का माहौल बहुत सीरियस और टेंशन से भरा है, क्योंकि आज अरीना में परिवार के सभी नए योद्धाओं का टेस्ट होने वाला है। तभी भीड़ के बीच से एक नाम पुकारा जाता है, जियो यान। और ये नाम सुनते ही जहाँ तालियां बजनी चाहिए थी, वहाँ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जियो यान, जो कभी इस शहर का सबसे बड़ा जीनियस था, जिसने सिर्फ 11 साल की उम्र में वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। लेकिन पिछले 3 सालों में ना जाने उसे कौन सी नजर लग गई कि उसकी सारी शक्तियां गायब हो गई और वो अर्श से फर्श पर आ गया। जियो यान भारी कदमों से स्टेज पर चढ़ता है और जब वो उस काले टेस्टिंग पिलर पर अपना हाथ रखता है तो पत्थर पर लिखा आता है लेवल 3। ये देखकर जियो परिवार के दुश्मन और जलने वाले लोग, खासकर जियो निंग नाम का लड़का, उसे गंदी गंदी बातें सुनाने लगते हैं। वो कहता है, जियो यान, अगर तू लीडर का बेटा ना होता तो तुझे कब का धक्के मारकर निकाल दिया गया होता। तू हमारे परिवार पर एक बोझ है। जियो यान चुपचाप ये सब सुनता है। उसके दिल में बहुत दर्द है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ एंट्री होती है जियो जूनर की, जो दिखने में जितनी खूबसूरत है, ताकत में उतनी ही खतरनाक। वो सबके सामने जियो यान का हाथ थामती है और उसे हिम्मत देती है। और जब जूनर अपना टेस्ट देती है तो उसका लेवल 9 निकलता है, जिसे देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन इतनी पावरफुल होने के बावजूद जूनर की दुनिया सिर्फ उस कमजोर जियो यान के इर्द गिर्द घूमती है। सीन बदलता है। बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जियो फैमिली के मीटिंग हॉल में एक अलग ही जंग चल रही है। शहर का दूसरा ताकतवर लीडर जियाली बी जियो यान के पिता जान जियो को धमकाने आया है। वो चाहता है कि जियो परिवार अपने मार्केट उसे सौंप दे, क्योंकि अब वो कमजोर हो चुके हैं। जान जियो गुस्से में उसे जवाब देते हैं, जियाली बी, अपनी हद में रहो। मत भूलो कि मेरे बेटे जियो यान की शादी यूनलेन सेक्ट की शिष्या नालान येन रेन से तय हुई है। यूनलेन सेक्ट का नाम सुनते ही जियाली बी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो सेक्ट बहुत पावरफुल है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त दरवाजा खुलता है और खुद नालान येन रेन अपने गुरु के साथ वहां आ धमकती है। शुरू में तो सबको लगा कि वो मदद करने आई है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने अपना असली रंग दिखा दिया। वो भरे दरबार में सबके सामने एक पावर पिल निकाल कर रखती है और कहती है, अंकल जियो, मैं ये पिल आपको हर्जाने के तौर पर दे रही हूँ, क्योंकि मैं ये शादी तोड़ना चाहती हूँ। ये बात सुनकर हॉल में सन्नाटा छा जाता है। जान जियो को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। नालम बड़ी बेशर्मी से कहती है, देखिए अंकल, मैं एक जीनियस हूँ और आपका बेटा अब एक कचरा बन चुका है। मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। जान जियो गुस्से से पागल हो जाते हैं, लेकिन नालान के साथ आए पावरफुल मास्टर अपनी ताकत दिखाते हैं, जिसके आगे जियो परिवार बेबस हो जाता है। जियो परिवार की इज्जत आज मिट्टी में मिल रही थी और तभी भीड़ को चीरते हुए वो लड़का आगे आता है जिसे सबने बेकार समझ लिया था, जियो यान। जियो यान बिल्कुल निडर होकर नालान के सामने खड़ा होता है और एक बहुत ही मशहूर डायलॉग मारता है, नालान, आज तो मुझे कमजोर समझकर छोड़ रही हो, लेकिन याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। नदी का पानी कभी भी अपना रुख बदल सकता है। नालान उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन जियोयान टेबल पर रखे कागज को उठाता है और चाकू से अपनी उंगली काटकर अपने ही खून से उस पर लिखता है, तलाकनामा। मैं जियो यान आज तुझे अपने परिवार और अपनी जिंदगी से निकालता हूँ, और सुन ले, आज से ठीक 3 साल बाद मैं खुद यूनलेन सेक्ट आऊँगा। तब हमारे बीच फाइट होगी और तब दुनिया देखेगी कि कौन जीनियस है और कौन कचरा। ये मेरा 3 ईयर अग्रीमेंट है। उसकी आंखों में आग देखकर नालान भी घबरा जाती है और चैलेंज एक्सेप्ट करके चली जाती है। इस घटना के बाद जियोयान शहर से दूर पहाड़ियों में अपनी माँ की कब्र के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया। उसने जोश में वादा तो कर दिया, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। तभी अचानक उसके हाथ में पहनी हुई पुरानी अंगूठी चमकने लगती है और उसमें से धुएं की तरह एक बूढ़ी आत्मा बाहर आती है। जियोयान डर जाता है। वो आत्मा याओ लाओ मुस्कुराते हुए कहती है,
हे बच्चे, रोना बंद कर, तेरे आंसुओं से मेरी नींद खराब हो रही है। जियोयान पूछता है, आप कौन हैं? तब वो मास्टर एक राज खोलते हैं। पिछले 3 साल से तेरी सारी पावर मैं ही सोख रहा था ताकि मैं जिंदा हो सकूं। ये सुनकर जियोयान को बहुत गुस्सा आता है कि इस बुढ़े की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, लेकिन याओ लाओ उसे समझाते हैं, गुस्सा मत कर, मैंने तुझसे लिया है तो तुझे 2 गुना लौटाऊंगा भी। मैं एक महान एल्केमिस्ट हूँ। मैं तुझे ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि 3 साल बाद वो नालान तेरे पैरों में होगी। मास्टर की ये बात सुनकर जियोयान की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ जाती है। उसने अपने आंसू पोंछे और कसम खाई कि अब वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाकर ही रहेगा। और यहीं से शुरुआत होती है एक लेजेंड की।